नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लगातार अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए लगातार आप अभ्यास कर रहे होंगे, लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो भी काम हमें लाइफ में अचीव करना होता है, अगर हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम एक गलत ही ट्रैक पे जा रहे हैं। और अगर आप उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए, आपको कभी भी वो सेटिस्फैक्शन लेवल रिसीव नहीं होगा। आप कभी भी खुद से सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। इसलिए आपको जो दिल चाहता है आप उसको कीजिए, क्योंकि वही करने से आपको संतुष्टि मिलेगी और आप एक अच्छी लाइफ भी आप जी पाएंगे। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे आपके साथ में कोई इंसान रहता है और अगर आप उसको लव नहीं करते हैं, बस आप साथ में कुछ टाइम के लिए रहते हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि जिसके साथ में मैं भी रहता हूँ, दैट पार्टनर इज़ नॉट यू नो इट इज़ नॉट सुटेबल टू मी। उसके बाद में आप समझते हो कि यार ये क्या हो गया, एंड देन यू स्टार्ट यू नो separating yourself from that person. You start making some distance. तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो अगर इसका हम दूसरा पहलू देखते हैं, अगर आपको जिससे प्यार है, whom you love, then you will find the reasons to come close to him or her, isn't it? बिकॉज उस टाइम पे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार कुछ तो हो जाए, कि कैसे मैं उससे बात कर लूँ, कैसे मैं उससे एक बार मिल लूँ, कैसे मैं कुछ टाइम उसके के साथ बिता लूँ, कैसे मैं एक बार उसको देख सकूँ। तो ये सारी बातें उस टाइम पे निकल के आती हैं, एंड ये ट्रू लव में होता है। आप में से बहुत से लोग सब जानते हैं, जिन्होंने जो ऑलरेडी लव में हैं या फिर जो जिन्होंने जिन्होंने पहले कभी पास्ट में लव किया है, दे अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अगर कोई इंसान आपसे दूर जाता है, इट्स फाइन। कोई आपके पास में आता है, इट्स फाइन। और आप परेशान मत हो यार, अगर कोई भी आपके पास में आता है या फिर आपके पास से जाता है, क्योंकि ये कॉल उनकी थी। उनको आपके पास उनको आपसे दूर जाना था। आप आप किसी से दूर नहीं गए, राइट? सो इट्स फाइन, बट हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। आपको भी है। आप भी अपनी लाइफ आराम से जिए, और किसी के जाने का कभी दुख मत करो यार। बस कामना करो कि वो इंसान जहाँ कहीं भी है आराम से सुकून से रहे, और आप जहाँ कहीं भी हैं आप भी सुकून से रहिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आप को एक बेहतर जीवन दीजिए, अपनी फैमिली को एक बेहतर जीवन दीजिए, और बस अपना नाम कमाइए। बस यही एक उम्मीद आपकी लाइफ में बचती है। और खैर, इसके बारे में अभी बात नहीं करता हूँ, अभी कुछ और चीज़ के बारे में आपसे बात करता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मुझे मेरी आवाज़ पे काम करने की और ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन मैं ड्यू टू सम माई बिजी स्केड्यूल आई एम नॉट एबल टू वर्क, मैं वो काम नहीं कर पा रहा जो मुझे एक्चुअल में करना चाहिए? दोस्तों, आवाज़ को इम्प्रूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, और आप कोई भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सुबह समय से उठ जाते हैं, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिनको आप करके आप अपनी आवाज़ को थोड़ा और डीपर, थोड़ा और अट्रैक्टिव एंड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप जब कुछ भी बोलेंगे तो वो आवाज़ आपकी और अट्रैक्टिव एंड और डीपर आपकी वॉइस निकल के आएगी। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ओम चैंटिंग। मैं अभी आपको सारी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा जस्ट फॉर 2 और 3 मिनट्स। दे ऑल विल लुक सो मच स्ट्रेंज टू यू, बट आपको उस स्ट्रेंज को सोचना नहीं है। आपको सोचना है कि इससे मुझे जो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मैं उसकी ओर ध्यान दूंगा ना, बजाय इसके कि ये कैसे साउंड करती है, लोग इसको देख रहे हैं। नो। तो पहले है ओम चैंटिंग। आप सभी एक एक आसन में बैठ जाइए और ओम का आप जाप कीजिए। सिंपल। ओ। इस प्रकार से आप ओम का जाप कीजिए, और कम से कम 25 से 30 बार आपको इसकी चैंटिंग करनी है। और मेक श्योर कि आपकी आवाज़ जो है वो आपके एब्डोमेन से निकल के आए,
सीधे आपके थ्रोट से होते हुए ये बाहर है। अगर आप ओम का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप हो, ई और माँ, हो ईम, इसको आप बोलिए। हो जो होता है ये आपके एब्डोमेन से आता है, हो, लाइक दिस। एंड देन ई, जो ई है ये आपके गले से निकल के आ रहा है। और जो बाद में माँ है, वो सीधा आपके नाक से बाहर होता है। तो इस एक्सरसाइज में आपका एब्डोमेन, आपका थ्रोट और आपकी नोज, ये तीनों इसमें इंगेज हो रहे हैं। तो इन इन तीनों का ही मिलना एक साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी आवाज़ में वो बेस आता है, वो क्लैरिटी आती है और आपकी आवाज़ एक डीप साउंड करती है। दैट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज। द सेकेंड इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार से आपको चैंटिंग करनी है। इस प्रकार से आपको ये भंवरे की साउंड को आपको बेसिकली अपनी नोज से निकालना है। और इसको भी आपको लगभग 25 से 30 बार करना है। इतना आप जब कर लेंगे फिर आपको इसके बाद भी आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? बेसिकली हम पहले अपने ईयर को बंद करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मुझे याद नहीं है। बट आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे कैसे उज्जाई प्राणायाम करें। बट बेसिकली इसमें हम गले से आवाज़ निकालते हैं और इससे उससे भी आपकी आवाज़ डीप बनती है। ठीक है, तो आप इन तीन को पहले फॉलो कीजिए। इसके बाद में हम कुछ और एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियोस में मैं बात करेंगे। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ। तो प्लीज़ आप इन पर काम कीजिए। एंड द लास्ट इज़, कोई भी पेंसिल आप ले सकते हैं, इसको आप अपने टीथ पे दबाइए लाइक दिस। और अब आप कुछ रीडिंग कीजिए, 2 और 3 पेजेस, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, आप किसी भी भाषा में आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। तो उससे आपकी आवाज़ में क्लैरिटी आती है और आपकी आवाज़ और भी बेहतर निकल के आती है। दोस्तों यकीन मानिए, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये कितना सही चीज़ मैं कर रहा था। और इसको कभी आप प्लीज़ क्विट मत कीजिए यार। इससे इससे एक्चुअल में आपकी आवाज़ इम्प्रूव होती है, एक्चुअल में आपकी आवाज़ में वो जान आती है। और जो भी लोग की आवाज़ अच्छी नहीं है या फिर जो लोग ठीक से बोलने में जिनको प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ आप इसको कीजिए एक बार। क्योंकि क्या होता है कि आप जब इस पेंसिल को अपने अपने टीथ के बीच में दबाते हो लाइक दिस, और अब जब आप रीडिंग करोगे तो अब आपके टंग को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं किसी भी शब्द को बोलने के लिए। इट्स लाइक कि आप कोई वेट अपनी कमर में बांध करके आप उसको आप पुल अप कर रहे हो। इट्स लाइक दैट, आप एक्स्ट्रा वेट को लेके आप पुल कर रहे हो। या फिर आप जब दौड़ लगाते हो तो आपने कुछ पैर में बांधा हुआ है और उस वेट को भी लेके आप रन कर रहे हो। सो दैट आप जब मैं उस वेट को हटा दूंगा तो आप और भी स्पीड से दौड़ पाओगे। सिमिलरली हैपेंस इन दिस केस। तो आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से, और एंड यू विल रियलाइज ये कितनी पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट्स दे रही है। एंड मैं इसके बेनिफिट्स अभी आपको यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। एंड दोस्तों एक दिन में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ट्राई इट एटलीस्ट फॉर 1 और 2 वीक्स एंड देन यू विल रियलाइज। तो लगातार कीजिए, और अगर आपको अपनी आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव दिखाई पड़े देन यू कैन कंटिन्यू इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, नो प्रॉब्लम। वैसे भी आप लोग तो हमेशा रील्स देखते रहते हो, यू कीप ऑन स्क्रोलिंग मोर एंड मोर। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आपको उस चीज़ से मिलता क्या है। आप इतनी स्क्रोलिंग आप किए जा रहे हो बिना मतलब के, क्या आपको उससे मिल रहा है? आप बस अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, आप बस अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हो, आप अपने आइज़ को वीक कर रहे हो, बट आपको उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। टेल मी इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द रील्स। नो, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग मैन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप पहले अपने कर्तव्य को समझें कि आप किस चीज़ के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, आपका गोल क्या है, और कितने लोगों को आपको टीचिंग्स देनी है, कितने लोगों को आपको यू नो आपको प्रिपेयर करना है, जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप किसी ऐसी ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे
बहुत से किड्स हैं या फिर बहुत से लोग हैं जो जिनको आप ट्रेन कर सकते हो, जिन्हें आप कुछ सिखा सकते हो, तो उनको आप सिखाओ। क्योंकि अगर इस पृथ्वी पे आके आपने कुछ किया नहीं, आपने कभी कुछ दिया नहीं किसी को, चाहे वो कोई ज्ञान हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितना आप देते हो ना उतना ही ज़्यादा आपको मिलता भी है। दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव। सो बहुत से लोग कभी कुछ देते ही नहीं यार, इसलिए उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है। तो आप देने वाले में से बनो दोस्तों, और आप जितना देंगे, जितनी स्किल्स आप के अंदर है, आप जो भी काबिलियत आपके अंदर है, आप उसको बताइए लोगों के साथ में, उसको आप शेयर कीजिए लोगों के साथ में। जब लोग आपसे जुड़ेंगे, जब लोग आपको समझेंगे, तभी वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, और देन यू विल हैव द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी विद यू हु विल बी देयर इन एनी सिचुएशन विद यू। सो विद दिस नोट आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो हेयर, और मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप प्लीज़ फॉलो दीज एक्सरसाइजेस एंड इम्प्रूव योर वॉइस, बिकॉज until you follow these exercises you won't see any improvement in your voice. तो इनको फॉलो कीजिए, बट बिफोर फॉलोइंग these exercises just do one thing, just record 1 minute of video of yourself and then start doing these exercises for 1 week or 2 week and then record one more video and then see that the difference yourself. Okay, so guys, मैं आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना आपको ख्याल रखिए, और करते रहिए ऐसे ही लगातार मेहनत, आपको आपके ड्रीम्स जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।